हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 45 और डेट है 16 अक्टूबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा ये है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। इससे पहले हमारा रिकॉल और आंसर वाला भी सेक्शन है, वो कंप्लीट करते हैं। जिन बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है वो कमेंट सेक्शन में वर्कशीट पिन भी कर दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको करना है, ए बी एक सर्कल है विद सेंटर ओ। एक ए बी एक टेंजेंट बनाना है, एक सर्कल है सेंटर ओ में, ए बी टेंजेंट बनाना है हमें, और होना चाहिए बी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये बी आ गया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है और बी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि टेंजेंट और सीकेंट क्या कभी पैरेलल हो सकते हैं। ये सर्कल है, अगर हम इसके अंदर सीकेंट ऐसे बनाए और ये टेंजेंट है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो क्या कभी पैरेलल हो सकते हैं? हाँ, ये कभी कुछ केसेस में पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन सारे केसेस में पैरेलल नहीं होंगे। क्वेश्चन में पूछा कैन बी, क्या ये पैरेलल हो सकते हैं? हाँ, कुछ केसेस में पैरेलल हो सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो टेंजेंट बनता है हमारा, ये किससे परपेंडिकुलर है? रेडियस से। तो ये किसके साथ परपेंडिकुलर है? रेडियस के साथ। और फोर्थ पार्ट में पूछा है कि जब एक हम एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं तो दोनों जो टेंजेंट बनते हैं इनकी क्या इक्वल होती है? इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ। तो ऐसे ही फर्स्ट, अब हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। ये हमने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए। उसने कहा कि जो ये कॉर्ड बनेगी, एक बड़े सर्कल की जो कॉर्ड बनेगी, वो टेंजेंट, छोटे सर्कल का टेंजेंट इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। हमने प्रीवियस क्लास में ये एग्जांपल भी करा था, क्वेश्चन भी था हमारा कि ये प्रूव करना है हमें। अगर ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब हमें प्रूव करना है बी ए इज इक्वल्स टू ए सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन बी ओ, ज्वाइन ओ सी। बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम हमने पढ़ ली थी कि रेडियस से टेंजेंट पे क्या कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। रीजन आ जाएगा रेडियस। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, दोनों में क्या है? ये कॉमन। और लास्ट में एंगल ए, ओ ए सी इज इक्वल्स टू ओ ए बी। ओ एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी के। तो अब हम लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल्स टू ए सी और रीजन आ जाएगा सी पी सी टी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो बी ए इज इक्वल्स टू ए सी। ये ही हमें प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, ये आ गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, दो टेंजेंट्स है टी पी और टी क्यू। ये सेंटर है ओ। हमें प्रूव करना है पी टी क्यू। पी टी क्यू, इस वाले एंगल को हम लेट कर लेते हैं थीटा। पी टी क्यू किसके डबल है? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू का इसका डबल, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 है, ये 80 है तो ये 160। इस तरीके से हमें प्रूव करना है कि ये इसका डबल है। तो हम इसमें करते हैं। गिवन तो ये आ गया हमारा कि एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ये एंगल दिया हुआ है हमें। इसमें गिवन कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि ये सेंटर ओ, सेंटर ओ, सर्कल का ओ है सेंटर, दो टेंजेंट्स है टी पी और क्यू टी। और हमें ये भी पता है कि जब दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनते हैं टी पी और टी क्यू, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो सब कुछ अगर हम पहले से लिखें तो गिवन में क्या आ जाएगा हमारे पास? ओ सेंटर है और टी पी और टी क्यू हमारे टेंजेंट्स हैं। P और Q हमारे आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये दोनों कितने डिग्री पे लाई करते हैं? पूरा का पूरा
90 डिग्री पे। कहाँ से? रेडियस से। अगर हम ये इस तरीके से इसमें रेडियस बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा TPO पूरा कंप्लीट एंगल और TQO ये पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ से कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब हमें प्रूफ क्या करना है? क्या करना है हमें? एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, कि ये इसका ट्वाइस है। हम चलते अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में सबसे पहले हमने लेट कर लिया PTQ, कितना ले लिया? PTQ हमने लेट कर लिया थीटा। इसे भी अगर हम TPQ अगर हम लिख लें, एंगल TPQ को हम 1 लिख लेते हैं, ये इजी रहेगा। और TQP को हम 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें इजी पड़ेगा। तो अब हमें पता है थीटा प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से TP और TQ दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि एक ट्रायंगल ये TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम ये भी नेक्स्ट है एंगल TPQ किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये जो हमारे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2, यहाँ से अगर निकालो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस थीटा। और ये दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसे हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। सिमिलरली एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। दोनों इक्वल हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो 180/2 और थीटा/2 अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन में 2। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली। OPT पूरा हमारा 90 डिग्री है। अब हमारा OPQ कितना हो जाएगा? एंगल OPT माइनस 1, क्योंकि हमने TPQ क्या लिया हुआ है? एंगल 1। तो एंगल 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। OPT पूरा कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 90 माइनस थीटा अपॉन में 2। ये लिखो या ये पूरा लिख सकते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा अपॉन में 2, प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो एंगल OPQ किसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गया? OPQ किसके इक्वल हो गया? थीटा अपॉन 2 के। यही हमें प्रूफ करना था। थीटा की जगह वापस हम अपना एंगल लिख देते हैं, एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा हमने क्या लेट किया था? PTQ, तो इसकी जगह PTQ, जो 2 नीचे है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सर्कल है, T से दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं TP और TQ। PQ एक कॉर्ड है, PQ की लेंथ दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। हमें TP की लेंथ फाइंड करनी है कि TP कितने लेंथ का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे इसमें O सेंटर है, PQ के ऊपर कॉर्ड के ऊपर सबसे छोटे डिस्टेंस है, तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। PQ की पूरी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर बना है। तो PR की वैल्यू कितनी होगी? 4, PQ की वैल्यू 5, PR की वैल्यू 4, OR की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ से OR की वैल्यू कितनी? OR का स्क्वायर कितना हो जाएगा? PO का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। PO की जगह 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा? 9। OR का होल स्क्वायर, तो यहाँ से OR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 90 रेडियस से बना, ये रेडियस से बना, पूरा 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल TPR प्लस ये हो गया TPR प्लस RPO प्लस एंगल RPO, टोटल किसके इक्वल होगा?
90 डिग्री के। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें PRT, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल T और एंगल P, ये इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TPR प्लस एंगल PTR। T और P इन दोनों का सम कितने के इक्वल होगा 90 डिग्री के, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल्स बचेंगे वो 90। तो ये इक्वेशन 2। जब दो इक्वेशंस के RHS इक्वल हैं तो दोनों के LHS भी इक्वल होंगे, तो हम इनका LHS अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो LHS इक्वल होंगे, TPR से कैंसिल हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एंगल RPO, किसके इक्वल होगा एंगल PTR के। इक्वेट करने का मतलब आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे लिख के आपने काट दिया। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जो अनकॉमन पार्ट है वो इक्वल बन जाएगा। तो हम यहाँ सिंपल सा हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया, एंगल ये दोनों इक्वल हो गए, सो RPO किसके इक्वल हो गया PTR के। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल TRP सिमिलर होगा ट्रायंगल PRO के, और ये होगा एंगल सिमिलैरिटी की वजह से। दोनों के एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल से ये दोनों सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल्स के अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, TP अपॉन में PO इज इक्वल्स टू RP अपॉन में RO। TP अपॉन में PO इज इक्वल्स टू RP अपॉन में RO। ये TP, ये PO, RP, RO। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा TP अपॉन PO की वैल्यू कितनी है 5, RP की वैल्यू कितनी है 4, RO की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड करी 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो TP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 4 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन 1 में आपको हमने जो तीनों एग्जाम्पल करे हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, तीनों में हमने थ्योरम्स जो यूज़ करी हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, रेडियस पे 90 डिग्री बनेगा, वो सारी थ्योरम्स आपको नोट डाउन करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है Q से टेंजेंट की, अगर हमें ये O आ गया, ये Q से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर और Q से सेंटर का डिस्टेंस है 25। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो OQ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो OQ हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का होल स्क्वायर प्लस AQ का होल स्क्वायर। OQ है हमारे पास 25 का स्क्वायर, OA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस AQ की 24 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू OA का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 का, ये 5, ये इधर प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो OA का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 576। 625 में से 576 ये बचेगा 49 OA का होल स्क्वायर। तो यहाँ से OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सिंपल, इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स बने हुए हैं PT, और ये है AB एक डायमीटर। हमें प्रूव करना है PT पैरेलल है। तो सिंपल सा, अगर अब तक जो हमने थ्योरम पढ़ी है, रेडियस से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कितना होगा 90 डिग्री, रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कितना होगा 90, तो ये भी कितना है 90 और ये भी है 90। तो हम लिख सकते हैं, अगर इसमें हमने नाम दे दिया 1 2 3 4, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या होगा ईच 90 डिग्री, या सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, यहाँ भी क्या होगा ईच 90 डिग्री, मतलब कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। और ये प्रॉपर्टी हमने पैरेलल लाइंस में पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइन होंगी और एक ट्रांसवर्सल कट करेंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका वाइस वर्सा था कि अगर किसी दो लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों लाइंस, दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे पैरेलल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।